एक कॉमन धारणा ये है कि केतु डिटैचमेंट है, केतु छुड़वाता है, केतु झुकाता है। ये सब किसी एक ग्रह के, केतु के सिर्फ कुछ कारक तत्वों में से एक है। केतु के 1000 सिग्निफिकेशन है और किसी की लाइफ में रिचुअल वे में मैनिफेस्ट होता है, किसी की लाइफ में केतु एक किलर भी हो सकता है। योग पे निर्भर करता है केतु किस तरीके से काम करता है। केतु के कंजंक्शन, केतु की युति, केतु का राशि स्वामी किस स्थिति में है। अगर केतु राजयोग में इन्वॉल्व हो गया तो केतु शिखर देता है। केतु किसी भी चीज का पीक है, चोटी है, शिखर है। इसीलिए आप देखिए कि ऋषि मुनि चोटियों पर रहा करते थे, है ना। तो जब मैं बार बार बताता हूं आपको कि वैष्णो देवी यात्रा कर रहा है, कोई अमरनाथ जा रहा है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पहाड़ों की तरफ जब जा रहा है, किसी पर्वत की चोटी पे चढ़ रहा है जाकर के, तो आप समझ लीजिए कि उसका केतु एक्टिव हो चुका है, या उसका केतु कहीं ना कहीं उसके जुपिटर या जन्म कुंडली के शनि या गुरु के त्रिकोण में गोचर कर रहा है। या शनि केतु की युति है जन्म कुंडली के अंदर, उसके त्रिकोण में केतु जा रहा है। या शनि केतु की युति है, उसके जन्म कुंडली के त्रिकोण में गुरु गोचर करता हुआ जा रहा है। ज्योतिष इज अ साइंस ऑफ टाइम कि कोई व्यक्ति किस समय पे क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। तो हर एक घटना को बताया जाता है। तो केतु ना आपको शिखर पे पहुंचाता है। जैसे मैं एक व्यक्ति का चार्ट देख रहा था जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट पीक है ना, केतु है, सैटर्न केतु है, बल्कि वो कॉम्बिनेशन ही सैटर्न केतु का है, शनि केतु का है, क्योंकि शनि दुर्गम स्थानों को रिप्रेजेंट करता है और केतु हाइट, पीक है, चोटी है। जैसे बर्फ की चोटी हो गया, पहाड़ों की चोटी हो गया। तो केतु पीक पे पहुंचा रहा है उसको। उसके जन्म कुंडली में शनि का गोचर केतु के त्रिकोण में हो रहा है, केतु का गोचर जुपिटर के त्रिकोण में हो रहा है, जन्म कुंडली के जुपिटर के त्रिकोण में, यानी उससे पंचम या नवम में हो रहा है। तो केतु क्या कर रहा है, उसको पीक, अपने कर्म में उसको पीक पे पहुंचा रहा है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बड़े बड़े पद पे तब पहुंचते हैं जब केतु का गोचर उनके शनि के त्रिकोण में हो रहा होता है, या शनि का गोचर उनकी जन्म कुंडली के केतु के त्रिकोण यानी केतु से नवम या पंचम में हो रहा होता है, या उसके ऊपर से हो रहा होता है। तो केतु आपको पीक पे पहुंचा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी दशा क्या है। ये डिपेंड करता है कि आपका केतु किस प्रकार से बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, उसका राशि स्वामी कैसा है। जैसे एक डीजीपी है, व्यक्ति, जेल जेल डीजीपी है, देखो शनि केतु कैप्रिकॉन में है, तो शनि केतु कैप्रिकॉन का है, तो अभी केतु का गोचर कन्या पे हो रहा है और बृहस्पति लगन में वृषभ में आ रहा है। तो वो कहाँ जा रहे हैं, वो पशुपतिनाथ जा रहे हैं, पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, ये हर जगह पे घूम के आ रहे हैं, इनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, चोटी पे पहुंच रहे हैं। और अपने करियर में भी कुछ ना कुछ उनको डायरेक्टर बनाया जा रहा है, जनरल बनाया जा रहा है, कुछ इस तरीके से वो बन रहे हैं। तो केतु आपको पीक पे पहुंचाने वाला ग्रह है। आपको अपने करियर में, अपनी फील्ड में पीक पे पहुंचा सकता है, चोटी पे पहुंचा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में योग क्या बने हुए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि केतु का गोचर शनि के त्रिकोण में हो, शनि का गोचर केतु के त्रिकोण में हो और आपकी जॉब छूट जाए। हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसा जन्म कुंडली के अंदर चीजें बैठी होती हैं, जैसा शनि होगा उसी प्रकार से चीजें मैनिफेस्ट होती है। आप फिलोसफी पढ़ते हैं, अच्छा केतु इज इनवर्ड जर्नी, ये एक फिलोसफिकल चीजें हैं। इसका रियल लाइफ में मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, इससे कोई लेना देना नहीं। इसको सुन के आपको अच्छा लगेगा, अच्छा केतु है वहां डिटैचमेंट है, जबकि मैं आपको बताऊं केतु जहां पर होता है वहां इनिशियली बहुत अटैचमेंट होता है, वहां इल्यूजन भी बहुत होता है। केतु चौथे भाव में है, एक व्यक्ति के पास अपना प्राइवेट प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, केतु ऊपर जाती हुई चीजें हैं। पायलट बनने के लिए मुझे केतु देखना होगा कि केतु का कहीं गुरु, शनि, शनि की राशि, गुरु की राशि से कोई संबंध होना चाहिए, शनि से दशम में होना चाहिए, तब वो बनेगा पायलट। तो केतु सिर्फ डिटैचमेंट नहीं है। ज्योतिष को आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से मत देखिए। ज्योतिष में है कि एक, आप देखिए कि हिटलर के चार्ट में बृहस्पति केतु की युति है, वो तो स्पिरिचुअल नहीं है। अब आप कहेंगे वो चैनलाइज नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ये वो चीजें हैं जो ज्योतिष में कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। बात यह है कि वो केतु जो उसका जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, वो मंगल उसके त्रिकोण में बैठ करके लगन को देख रहा है, उसकी वजह से ओरिएंटेशन पूरा चेंज हो जाता है, जिसको हमने कहा कि वो एक ऐसा योग बन गया जिसको हम कहते हैं कि भगवान कार्तिकेय से जोड़ा गया, जो वॉर के डीटी है ना। उसको मैंने एक नाम भी दिया था उसको। तो ये डिपेंड करता है जन्म कुंडली के योगों पर। जिस जो जो स्पिरिचुअल होना है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है, वो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में गया हुआ है। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, आप देखिए उनका बियर्ड होता है, एकदम दाढ़ी एकदम लंबी होती है। जनरली आप देखिए जुपिटर केतु फ्रेंच कट रखते हैं, या एक छोटा सा छोड़ देंगे यहाँ पे, है ना। तो वो केतु का मैनिफेस्टेशन होगा। केतु की दशा में जुपिटर केतु हो, जुपिटर केतु के त्रिकोण से गोचर कर रहा हो, तो इस तरीके से मैनिफेस्ट करता है। ऋषि मुनि कहाँ पे रहते हैं, तपस्वी कहाँ पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, बर्फ की चोटियों पे चला गया है, और दुबले पतले होते हैं, केतु का मैनिफेस्टेशन है। उनकी लाइफ में, उनके चार्ट के अंदर उसी प्रकार का एनर्जी है। अब हिटलर है जो लोगों को मार रहा है, क्योंकि केतु, मार्स का त्रिकोण का संबंध जुपिटर से या शनि से हो जाए तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना रहा है।
वही केतु देखिए किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से मैनिफेस्ट कर रहा है। तो वो तो डिपेंड करता है कि क्या आपको योग देखने आते हैं या नहीं। अगर आप फिलोसफिकली चीजों को समझते हैं तो फिलोसफिकली आप कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छा केतु त्याग है, केतु छोड़ देता है, छोड़ना चाहिए हमें, हमें ये है वो है, वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन किसी भी एक प्लैनेट को एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाता है। तो ये केतु के बारे में छोटा सा वीडियो है।